प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और जलाली नाम में आज दिनांक 27 सितंबर दिन सोमवार को हम आप सभी अपम के श्रोताओं का स्वागत करते हैं। आज के दिन का विषय है जब मुर्गा बांग देता है। जब मुर्गा बांग देता है। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय और उसका पद 35। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि घर का स्वामी कब आएगा, सांझ को या आधी रात को, या मुर्गे के बांग देने के समय या भोर में। मेरे प्रियो, वचन यहाँ पे इस बात को जोर देता है कि हमें जागते रहना है, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारा स्वामी यानी प्रभु यीशु मसीह कब आएगा। क्या वो मुर्गे के बांग देने के समय आएगा, जो अत्यंत भोर का समय होता है। मैं आपको मुर्गे की एक विशेषता बताना चाहता हूं कि जब संसार के सारे प्राणी सोते रहते हैं तो मुर्गा को ये ज्ञात होता है कि भोर कब होने वाली है। उसको ये आभास होता है कि भोर का समय कब होने वाला है, और जैसे ही भोर होता है वो अपनी आवाज़ निकालने लगता है। अगर आप ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रमण करें तो आपको पता चलेगा कि भोर में, इससे पहले कि मनुष्य, इससे पहले कि कोई भी चिड़िया उठे, मुर्गा भोर में उठ के और बांग देने का काम करता है। वो पूरे समाज को, वो पूरे जहाँ तक उसकी आवाज़ पहुँचती है वहाँ तक वो ये पहुँचाना चाहता है कि अब उठ जाओ, अब भोर हो गई है, रात्रि बीत गई है। और मेरे प्रियो, मैं आपको बताऊं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह भी हमसे यही उम्मीद करता है कि हम भी उस मुर्गे के समान प्रभु यीशु मसीह के पूर्व आगमन की, जो दोबारा आगमन होने वाला है, उसके आभास को हम समझें। हम पवित्र आत्मा से इतने भरे रहें, पवित्र आत्मा की अगुवाई में इतना रहें कि हम प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के आभास को और समय को पहचानें और उसकी घोषणा करें, और उन लोगों के बीच में इस बात को हम फैलाएं कि हमारा यीशु मसीह बहुत जल्दी दोबारा इस संसार में न्याय करने के लिए आने वाला है। अगर मुर्गे की बाग की बात सुने तो मैं जहाँ तक सोचता हूँ, जब भी पतरस अपने जीवन में मुर्गे की बाग को सुनता होगा तो उसे दो बातें याद आती होंगी। पहली बात ये कि उसे ये ध्यान आता होगा कि नहीं, अब मुझे प्रभु यीशु मसीह को इनकार करने की जरूरत नहीं है। नहीं, मैं यीशु मसीह को इनकार नहीं करूँगा, मैं उसके वचनों को मैं तोड़ूंगा नहीं, मैं उसको इनकार नहीं करूँगा। और दूसरी बात ये कि उसे ये बात याद होगी कि यीशु मसीह ने कहा कि वो मुर्गे के बाग देने के समय भी आ सकता है। इसलिए वो तैयार होगा और वह अपने मन ही मन ये कहता होगा कि हे प्रभु, आप कब आएंगे, मैं उस तुरही की आवाज़ कब सुनूंगा, तेरे आगमन की घोषणा तो होने वाली है, और मैं चाहता हूं कि मैं जल्दी से आपके साथ रहूं, कि मैं आपकी स्तुति और आराधना आपके साथ करने पाऊं। मेरे प्रियो, जैसे जैसे वो दिन करीब आते हैं, मैं आपसे निवेदन करूं कि क्या हमारी आत्मा से वो आवाज़ निकलती है, वो प्रार्थना निकलती है उस पाप के खिलाफ, उस लोगों के खिलाफ जो परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते, और उन लोगों के प्रति भी क्या हमारी प्रार्थना निकलती है जो प्रभु की सच्चाई को तो जानते हैं, उसकी भक्ति भी तो करते हैं, उसके भक्त भी तो हैं, लेकिन उसकी भक्ति की सामर्थ्य को वो नहीं पहचानते। क्या हमारी जो दुआ है उनके लिए निकलती है कि प्रभु, अब तो अंतिम दिन आने वाले हैं, अब तो दिन और प्रतिदिन वो चीज़ें पूरी हो रही हैं जो आपके वचन में बताई गई हैं। तो क्या हम उनके लिए, जो आज भी पाप में नाश हो रहे हैं, जो हमारे समाज में, हमारे अगल बगल आज भी पाप और अंधकार में अपने जीवन को यापन कर रहे हैं, क्या हमारे जीवन से उनके लिए एक बाग निकलता है, एक आवाज़ निकलती है कि नहीं, अब उठ जाओ, अब अपनी इन सारी बातों को छोड़ दो, क्योंकि अब प्रभु यीशु मसीह का आगमन होने वाला है। मेरे प्रियो, इसलिए अगर आप पवित्र शास्त्र को पढ़ेंगे या पूरे नए नियम, पुराने नियम को पढ़ेंगे तो कुल मिला के लगभग 300 से अधिक बार इस बात का उल्लेख किया गया है कि यीशु मसीह का दूसरा आगमन होने वाला है। और इसलिए तो पहला थिस्सलुनीय की पुस्तक और उसका 4 और 16 और 17 पद में पौलुस थिस्सलुनीयों की कलीसिया को इस प्रकार से लिखता है, क्योंकि आप ही प्रभु स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित हैं और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इसी रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर में मेरे प्रिय लोगों,
मैं आप सबसे ये निवेदन करता हूँ कि वो समय आ रहा है जब हम परमेश्वर के साथ उन बादलों पर उठाए जाएंगे। लेकिन जब हम इस धरती पे हैं तो क्या हम उस मुर्गे की बाँग के समान अपने जीवन को बिता रहे हैं कि जैसे वो अंधकार बीतता है और वो आवाज़ लगाता है कि सुबह हो गई, प्रकाश आने वाला है। क्या उस प्रकार हम भी परमेश्वर के आने की घोषणा को अपने कुटुंबियों को, अपने अगल बगल के लोगों को जो पाप में दबे हुए हैं, जो श्राप में बंधे हुए, जो बंधन में बंधे हुए, क्या हम उनको इस बात का ज्ञान देते हैं, इस बात को हम बताते हैं पवित्र आत्मा की अगुवाई में होके कि प्रभु यीशु मसीह छुटकारा देने वाला परमेश्वर वो आने वाला है और वो हमें हर पापों से आज़ाद करने के लिए तैयार है। इसलिए आइए हम उस मुर्गे के समान बने जो घोषणा करने में बिल्कुल भी देर नहीं करता। हमें घोषणा करना है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह ही उद्धार करता है। आज के दिन के लिए जो पद है वो है प्रकाशित वाक्य पुस्तक उसका 22 अध्याय उसके 20वें पद से, जो इन बातों की गवाही देता है। वो यह कहता है कि हाँ, मैं शीघ्र आने वाला हूँ। आमीन। हे प्रभु यीशु आ। आज दिन में बाइबल पढ़ने का जो वचन है वो यशायाह की पुस्तक उसका अध्याय 3 और 4 और गलातियों की पुस्तक उसका अध्याय 6। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।